दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र और तंत्र विद्या में काले धतूरे का कितना महत्व है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि इसके रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि काले धतूरे की जड़ को सही तरीके से पहनने से व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं, लेकिन इस जानकारी के पीछे छुपे गहरे राज और इसे पहनने से जुड़े फायदे, सावधानियां और खासियतें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम इस अनोखे रहस्य को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे काले धतूरे की जड़ वास्तु और तंत्र शास्त्र में चमत्कारी मानी जाती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धतूरा भगवान शिव का प्रिय पौधा माना जाता है। दोस्तों, शिव जी इसे अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं और जो लोग इसे भगवान शिव को अर्पित करते हैं उन्हें मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। धतूरे के कई प्रकार होते हैं जैसे काला धतूरा, सफ़ेद धतूरा और पीला धतूरा। आयुर्वेद में काला धतूरा बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में प्रयोग होता है। हालांकि ये बहुत जहरीला होता है। काला धतूरा को वैज्ञानिक रूप से धतूरा स्ट्रेमोनियम कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में डेविल्स एप्पल या डेविल्स ट्रम्पेट के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे कई नामों से जाना जाता है जैसे दस्तूर, मदन और शिव प्रिय महामोधी। अब ऐसे में आप इसे किस नाम से जानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, काला धतूरे के पत्ते नोकदार, डंडल युक्त और बड़े आकार के होते हैं। काला धतूरा के फूल घंटी के आकार के होते हैं। इनका रंग सफ़ेद होता है। काला धतूरा का फल गोल और ऊपर से कांटेदार होता है। यदि स्त्री को बार बार गर्भपात हो रहा हो तो धतूरे की जड़ स्त्री की कमर में बांध देना चाहिए। इस प्रयोग से बार बार गर्भपात होने की संभावना समाप्त हो जाती है। बिच्छू डंक मारने पर क्या करें? दोस्तों, किसी भी हिस्से में रहते हुए बिच्छू का डंक लोगों को बहुत पीड़ा देता है। अगर किसी को बिच्छू डंक मार दे तो ऐसे व्यक्ति का जीना बेहाल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के सर से काफी पानी की तरह पसीना निकलने लगता है, हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अब क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आता। बहुत से लोग तो झाड़ फूंक के चक्कर में भी रहते हैं। तो भैया ऐसी जगह में फंसे हैं जहां पर मेडिकल में मिलने वाली दवा सुलभ नहीं हो पा रही, तो जो है धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके बीज को पीस करके, धतूरे का जो फूल है इसके सूखे बीज को पीस करके जहां पर बिच्छू ने डंक मारा हो वहां पर बांधना होता है। तत्काल लाभ मिलता है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 से 10 मिनट के भीतर में आराम मिलना शुरू हो जाता है और मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। बिच्छू का डंक है जो जहर होता है उसे ये जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। 3 बार आप इसे बांध सकते हैं। अब दोस्तों, इसे कीड़े मारने के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में मवेशी है, पशु है या फिर आपका घाव सूख नहीं पा रहा है तो इसके बीज को पीस करके या फिर इसके पत्ते का रस निकाल करके घाव पर छिड़कने से या फिर घाव पर इसके पत्ते को पीस कर बांधने से घाव के कीड़े मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चलिए, अब आप लोगों को बहुत लंबे समय से बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार रहता है वो चीज़ मैं अब आपको बता देती हूँ। वो है दोस्तों इसके तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक लाभ, जिन्हें जानने से दोस्तों और जिन्हें अपनाकर आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। क्योंकि ये जो तांत्रिक उपाय होते हैं या फिर इसके अगर हम आयुर्वेदिक लाभ बताते हैं तो इससे नुकसान कुछ नहीं होता दोस्तों, आपका फ़ायदा ही होगा। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। इसके जो तांत्रिक लाभ हैं बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। शनिवार के दिन इसके थोड़े से बीज और थोड़ी सी धूप शनिवार के दिन आपको लेनी है। धूप ले लीजिए या फिर लोबान ले लीजिए, दोनों में से एक चीज़ आपको लेना है और इन दोनों को मिला करके घर में इसका धुआं करना है। दोस्तों, इसका धुआं दिखाने से घर से भूत, प्रेत, चुड़ैल जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होंगी वो आपके घर से दूर हो जाएंगी, भाग जाती हैं। बस शनिवार के दिन इसका धुआं ज़रूर दिखा दें। अब चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक प्रयोग बताती हूँ, क्योंकि धार्मिक प्रयोग भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इसके पौधे पर अर्थात काले धतूरे के पौधे पर जल देने से अकाल मृत्यु टल जाती है। जिस प्रकार की अकाल मृत्यु टली है, जैसे कि काल सर्प दोष लगा हो या फिर किसी भी प्रकार का भयंकर दोष लगा हो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, तो ऐसे दोष भी दूर हो जाते हैं। इस प्रकार के भयंकर दोषों को दूर करने के लिए पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, किसी भी प्रकार का आपको दोष लगा हो उस दोष को दूर करने के लिए इसके पौधे पर जल देने से, इसकी जड़ों पर जल डालने से अकाल मृत्यु की जो समस्या होती है, किसी भी तरह का दोष होता है वो दोस्तों दूर हो जाता है। कोई भी बला होती है तो इस जड़ से टल
निकल जाती है, खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इसका गुप्त तांत्रिक एवं जबरदस्त धार्मिक प्रयोग बता रही हूँ, ध्यान से सुनो दोस्तों। वो ये है कि इसके 21 साबुत एवं अच्छे बीज, स्वच्छ बीज लेने हैं और सोमवार के दिन शिवलिंग पर इसे ओम नमः शिवाय बोलते हुए बारी बारी से 21 बार एक एक बीज करके आपको पूरी श्रद्धा से भगवान भोले शंकर को चढ़ाना है। तो इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। और ये मैं आपको जो जानकारी बता रही हूँ ये कोई हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल आजमाए हुए उपयोग हैं, आप ज़रूर कीजिएगा। अब अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से बात करें तो अगर किसी भी व्यक्ति को आपके घर में या फिर आपको ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं रहता है तो धतूरे की 3 से 4 इंच मोटी जड़ बारीक बारीक काट लें। इस तरह 4 से 5 जड़ रोगी व्यक्ति की बाहों में धागे की सहायता से बांध दें। इसके प्रयोग से हाई ब्लड प्रेशर में बहुत तेजी से आराम मिलता है। धतूरा तनाव दूर करने की बहुत ही उत्तम औषधि है। धतूरे में मौजूद एंट्रोपियन नामक तत्व तनाव को दूर कर दिमाग को शांत और प्रसन्न चित्त रखता है। दोस्तों ये जो स्ट्रेस की समस्या है, तनाव की समस्या है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। स्टार्टिंग में तो ये नॉर्मल ही लगता है लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही भयानक रूप लेता है जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे में ऐसी समस्या में इसके लिए धतूरे के बीज पीसकर शहद मिला लें। इस मिश्रण को रात को सोते समय दोनों कनपट्टी और सिर पर लगा लें। तनाव दूर करने का बहुत ही उत्तम प्रयोग है। आपको किसी भी तरह की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना दवाइयों के ही ठीक हो जाएंगे। किशोरी स्त्री को माहवारी के समय यदि पेडू में दर्द हो रहा है तो धतूरे की जड़ 3 से 4 अंगुल काटकर माहवारी आने के 2 दिन पूर्व कमर में बांध दें। माहवारी के समय होने वाला दर्द समाप्त हो जाता है। धतूरे के तेल के भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हैं, अब आपको वो भी बताते हैं। दोस्तों धतूरा अधिक गर्म प्रकृति का होता है, ध्यान रखिएगा, और इसका तेल भी इसी गर्म प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। काले धतूरे के बीजों को पानी में उबालकर उबले हुए पानी की 1 या 2 सेकंड तक वाष्प लेने से यानी कि उसकी भाप लेने से रक्त में उपस्थित ज़्यादा शर्करा नियंत्रित होती है। लेकिन इसके प्रयोग से पूर्व चिकित्सक का परामर्श अवश्य कर लें, यानी कि किसी भी वैद्य से, किसी भी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। बिना सलाह के किसी भी चीज़ का प्रयोग आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो हम उपाय बताते हैं हम सबकी प्रवृत्ति के हिसाब से बताते हैं, हमें नहीं पता कि आपका बॉडी टाइप क्या है, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी भी डॉक्टर से या फिर वैद्य से सलाह पूरी तरीके से पूछ लें, सलाह ले लें, फिर ही किसी भी चीज़ का, आयुर्वेदिक चीज़ हो चाहे कोई देसी अंग्रेजी दवा हो, किसी भी चीज़ का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर कर लें। काले धतूरे के बीजों को पीसकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। जब कभी दांत दर्द हो तो दर्द वाले दांत पर गोलियों को रख लें, लेकिन ध्यान रहे लार थूक दें। इस तरह गोली रखने से दांत दर्द में आराम मिलता है। ये जो सारे उपाय हैं ना दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, आयुर्वेद में लिखे गए हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम उपाय बता रहे हैं उसी तरीके से उपाय करें। यदि किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द है या ऐंठन आ जाए तो धतूरे के पत्तों का पानी में उबाल कर उसकी भाप लेनी चाहिए। इससे मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन की समस्या समाप्त हो जाती है। इसके बाद लकवा की बीमारी की रामबाण दवा है। जैसे कि किसी का लकवा ग्रस्त अंग है, काम करना बंद कर चुका है और वो लोग चाहते हैं कि उनका ग्रस्त अंग फिर से काम करना शुरू कर दे, तो इसके बीज का निकला हुआ तेल या फिर दोस्तों इसके बीज को सरसों के तेल में डालकर आप पका सकते हैं। इस तेल को आपको लकवाग्रस्त अंग पर 15 मिनट तक मालिश करना होता है। तो धीरे धीरे जो लकवाग्रस्त अंग होता है फिर से जो अंग है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करेंगे लेकिन ये रिकवर कर देता है। ये लकवाग्रस्त अंग पर ये पुणे खून दौड़ने का काम करता है, जिसके लकवाग्रस्त अंग काम करना शुरू कर देते हैं। तो लकवा का जिसको प्रॉब्लम है, समस्या है, वो इस जड़ का इस्तेमाल एक बार ज़रूर करके देखें। प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। जो लोग प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं उन्हें तो इन सब चीज़ों के बारे में पता ही होता है। बाकी देखिए दोस्तों, जड़ी बूटियों की जानकारी तो रखनी ही चाहिए। कुछ पता नहीं लगता कि कौन सी जड़ी बूटी कब काम आ जाए। सो ऐसे में इन चीज़ों का आपको भी ज्ञान होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको ऐसे ही एक और पौधे के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है छोटा धतूरा। अभी हम बात कर रहे थे काले धतूरे की, अब ये है छोटा धतूरा। ये एक वसंत खरपतवार होती है। इसका बोटेनिकल नाम ज़ैंथियम सिब्रिकम है। ये पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक़ रखता है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये पौधा जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीला हो सकता है। धतूरे के फल का उपयोग जो है वो कोल्ड, फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस
ब्रोंकाइटिस होने पर धतूरे के फल का सेवन किया जाता है। दरअसल ब्रोंकाइटिस सांस संबंधी परेशानी है। इस बीमारी में इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है। वैसे लोग जिन्हें ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनके कफ में अक्सर गाढ़ा बलगम निकलता है। कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लक्षण 2 दिनों के बाद बढ़ जाते हैं। दरअसल जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क के कारण होता है। सो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।